हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर, यानी कि जो मानव का जो कान है, इसकी संरचना और इसके काम। एक काम तो आप सबको पता होगा कि मानव का कान जो है क्या काम करता है। बिल्कुल सही बोला आपने, सुनना। बिना कान के आप सुन नहीं सकते हैं। ह्यूमन ईयर इज़ एसेंशियल फॉर हियरिंग। लेकिन एक काम और करता है कान, वो है बैलेंस। आपके शरीर में बैलेंस जो आता है, संतुलन जो होता है, वो भी कान की वजह से होता है। तो आज हम इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे एक एक करके। लेकिन जो सबसे मुख्य काम है कान का, सुनना, उसके बारे में हम पहले जानेंगे। और वो जानने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि साउंड वेव्स जो है, यानी कि ध्वनि की तरंगे जो हैं, वो कैसे ट्रैवल करती है, वो कैसे चलती है। तो सबसे पहले हम साउंड वेव्स को देखते हैं। ये है साउंड वेव्स, आप जो देख रहे हैं। साउंड वेव्स कुछ नहीं है, बस सिर्फ जो हवा में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंप्रेशन है। यानी कि जो हवा में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको संकुचित किया जाता है या फैलाया जाता है, और यही संकुचन और फैलाव, कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन, ये जो आगे बढ़ता है, इसी को जो है हम साउंड वेव कहते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप कहीं पे जोर देते हैं, कहीं पे आप जोर नहीं देते हैं, तो उसके अनुसार जो साउंड वेव्स हैं वो आगे ट्रेवल करेंगी कंप्रेशन और रेडिफिकेशन के फॉर्म में। यानी कि ध्वनि की तरंगे संकुचन और फैलाव के रूप में आगे बढ़ती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाउड स्पीकर दिखाया गया। लाउड स्पीकर से कुछ भी बोला जा सकता है। अब जैसा बोला जा रहा है उसके हिसाब से जो हवा में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहीं पे तो जो कंप्रेशन उनका हो रहा होगा, जैसे ये कंप्रेशन हो रखा है, इधर भी एक कंप्रेशन हो रखा है, और कहीं पे रेरिफिकेशन हो रहा होगा, यानी कि फैले होंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं, इसके आगे पीछे गैप ज़्यादा है, इसके भी आगे पीछे गैप ज़्यादा है, तो यहाँ रेरिफिकेशन है यानी कि फैलाव है, यहाँ पे कंप्रेशन है यानी कि संकुचन है। इसी तरह यहाँ पे भी रेरिफिकेशन है यानी कि फैलाव है, और यहाँ पे भी क्या है, कंप्रेशन है यानी कि संकुचन है। तो हमारे कान में जो आवाज़ आती है वो इसी फॉर्म में आती है, कंप्रेशन और रेरिफिकेशन के फॉर्म में, और वो आगे तक जो है ट्रैवल करती है। कैसे कैसे करती है, अब हम जो मानव का जो कान है, ह्यूमन ईयर है, उसके हम स्ट्रक्चर पे आते हैं कि ह्यूमन ईयर होता कैसे है। तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये रहा आपके सामने स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन ईयर को हम ब्रॉडली तीन भाग में बांट सकते हैं। आउटर ईयर, ये रहा यहाँ से यहाँ तक, फिर मिडिल ईयर यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद में इनर ईयर यहाँ से यहाँ तक। तो आउटर ईयर में जो है, ये जो कान का जो बाहर वाला हिस्सा है जो आपको दिखाई देता है, ये जो मैंने पकड़ा हुआ है अभी, ये आउटर ईयर में आता है। इसको जो है पिन्ना कहते हैं, और इसको ऑरिकल भी कहते हैं। दोनों नाम है इसके, चाहे पिन्ना कह लीजिए चाहे ऑरिकल कह लीजिए। और ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। फिर अब हम आते हैं मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में एक तो ऑडिटरी कैनाल होती है, जहाँ पे एक्सटर्नल ईयर ख़त्म होता है, वहाँ से एक कान में आप देखते हैं ना, अंदर जो सुराख टाइप का जो जा रहा होता है, वो ऑडिटरी कैनाल है। और ये ऑडिटरी कैनाल जो है आगे जाके ईयर ड्रम, जिसे आप हिंदी में कान का पर्दा भी कहते हैं, वहाँ तक जाती है। ईयर ड्रम यानी कि कान के पर्दे को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आप ईयर ड्रम कहें या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहें, एक ही बात है। मिडिल ईयर में और जो है 3 बोन्स आती हैं। ये जो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी बोन्स हैं उनमें से एक हैं। इन तीनों को जो है ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स, इसको आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, इन बोन्स के नाम जो है, हैमर है, हैमर को मैलियस भी कहते हैं, MALLEUS। दूसरी बोन जो है एनविल है, इसको इनकस भी कहते हैं, INCUS।
और तीसरी बोन जो है स्टेरप है, इसको स्टेपीज भी कहते हैं, STAPES। और इन तीनों को कंबाइंड कहते हैं ऑडिटरी ऑसिकल। सो ये चीज़ें आती हैं मिडिल ईयर में। फिर आता है इनर ईयर। जो इनर ईयर है उसमें जो है एक तो कॉक्लिया आता है, इसको लिखते कॉचलिया है लेकिन उच्चारण इसका, प्रोनाउंसिएशन इसका कॉक्लिया है। तो कॉक्लिया आता है, यह जो है स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर है। स्नेल यानी हिंदी में इसको घोंगा कहते हैं, तो घोंगे के आकार का है ये, इसको कॉक्लिया कहते हैं। और इसमें जो है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स यहाँ पे होती हैं। एक ये रही सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरी ये रही, ये दूसरी सेमी सर्कुलर कैनाल है, सेमी सर्कुलर मतलब अर्धवृत्ताकार, और तीसरी सेमी सर्कुलर कैनाल ये रही। तो ये वाली जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इसको एंटीरियर कैनाल कहते हैं। एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला। कहीं पे भी आपको बायोलॉजी में कहीं पे भी किसी डायग्राम में एंटीरियर मिले, इसका मतलब आगे वाला। और ये जो है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला। कहीं पे भी पोस्टीरियर लिखा मिले मतलब पीछे वाला। तो ये पोस्टीरियर कैनाल है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल कैनाल है। इनके भी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में बाद में अभी और जाएंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब ज़मीन के समानांतर, क्योंकि इसका जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो ज़मीन के समानांतर है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल कैनाल भी कहते हैं। और जो ध्वनि की तरंगे, साउंड वेव्स जो आती हैं कान में, वो यहाँ से कॉक्लिया में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनकर आती ध्वनि की तरंगों के रूप में है, लेकिन यहाँ से आगे कॉक्लिया के आगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में, यानी बिजली के तरंगों के रूप में कन्वर्ट होकर ऑडिटरी कैनाल के जरिए ब्रेन में जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ध्वनि की तरंगों को इलेक्ट्रिकल तरंगों में कन्वर्ट होना, इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स में होता है। जो भी सेंसेशन किसी भी सेंसरी ऑर्गन में आती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल के ही ब्रेन में जाती है। कोई भी, चाहे वो आँख हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो टंग हो यानी कि जिह्वा हो, चाहे वो स्किन यानी त्वचा हो, चाहे वो नाक यानी नोज़ हो, हर एक में ये होता है। वो जो हमको स्टिमुलस मिलता है बाहर से, वातावरण से, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होके ब्रेन में जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं। TRANSDUCTION, ट्रांसडक्शन। अब हम इसके काम को और थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। तो ये जो पिन्ना है, ऑरिकल है, ये आप देख रहे हैं, ये जैसे फनल शेप्ड है, जैसे कुप्पी होती है उसके शेप में है। वो इसलिए कि जो साउंड वेव जब यहाँ पे आए तो वो एम्पलीफाई हो जाए। एम्पलीफाई मतलब वो उसका जो है परिमाण जो है, उसका जो है इंटेंसिटी है वो बढ़ जाए। तो वो पिन्ना जो है, जो भी साउंड वेव्स कान तक आएंगी उनको एम्पलीफाई करके डबल कर देता है। जितनी भी आई उसका डबल कर दिया, क्योंकि वो केंद्रित कर देता है, फनल शेप होने की वजह से उसको केंद्रित कर देता है, कंसंट्रेटेड कर देता है, इसलिए वो एम्पलीफाई हो जाती है साउंड वेव्स। फिर ये जो ऑडिटरी कैनाल है, ये फर्दर और जितना एम्पलीफाई होके आया है पीछे से पिन्ना से, उसको और 3 गुना कर देता है, क्योंकि ये और छोटी जगह है। पिन्ना तो इतना बड़ा है और ऑडिटरी कैनाल और छोटी जगह है, तो यहाँ पे जो साउंड वेव्स और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, 3 गुना और ज़्यादा। 2 गुना पहले यहाँ पे हुई और फिर 3 गुना यहाँ पे हुई। और उसके बाद में ये जो हमारा ईयर ड्रम है, यहाँ पे आके जो है फर्दर और ज़्यादा जो है एम्पलीफाई हो जाती है, 15 गुना, 15 टाइम्स। तो 2 गुना हुई पिन्ना में, 3 गुना हुई ऑडिटरी कैनाल में, और 15 गुना हुई ये जो हमारा ईयर ड्रम है, जहाँ पे ये हैमर है, एंविल सिरप है, यहाँ पे 15 गुना हो गई। यानी कि 2 × 3 × 15, 2 गुणा 3 गुणा 15, 90 टाइम्स जो है साउंड वेव एम्पलीफाई होके तब वो कॉक्लिया में पहुंचती हैं।
तो कॉक्लिया में एक ओवल विंडो भी होती है, वो यहाँ पे डायग्राम में नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। तो ओवल विंडो भी यहाँ पे होती है। और आगे हम देखेंगे कॉक्लिया में जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे बाल होते हैं ना, ऐसे एक स्ट्रक्चर होते हैं। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं और तब वो जो है ऑडिटरी नर्व से ब्रेन में जाती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन था। जो स्टिरअप या और स्टेपीज़ है, ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी बोन है, सबसे छोटी बोन है। और कॉक्लिया में जो है हमको बैलेंस के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक यूट्रिकल और एक सैक्यूल। इनको कंबाइंड रूप में ऑटोलिथ ऑर्गन, OTOLITH ऑटोलिथ ऑर्गन भी कहते हैं। जैसे ये हैमर, एनविल और स्टेपिस को कंबाइंड करके ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं, इसी तरह जो कॉक्लिया के अंदर यूट्रिकल और सैक्यूल है उनको कंबाइन करके हम ऑटोलिथ ऑर्गन्स भी कहते हैं। अभी इसको डिटेल में हम जाएंगे। तो ये जो यूट्रिकल होता है ये हमको हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन के बारे में बताता है कि आप आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो। आपकी आंख बंद हो तो भी आपको पता लग जाता है। तो वो कैसे पता चल रहा है? यूट्रिकल की वजह से, जो कॉक्लिया में आगे भी हम देखेंगे। और आपकी आंखें बंद हो तो भी आपको पता लग जाता है कि आप ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो, आप आगे झुक रहे हो कि पीछे झुक रहे हो, ये आपको पता लग जाता है। जैसे लिफ्ट में आप ऊपर जा रहे हो तो भी आपको पता लग जाता है, आंखें बंद है तो भी। और लिफ्ट नीचे जा रही है, आंखें बंद है तो भी आपको पता लग जाता है कि हम नीचे जा रहे हैं। तो जो वर्टिकल मूवमेंट है, जो ऊर्ध्वाकार जो गति है, वो आपको पता चलती है किससे? सैक्यूल से। तो सैक्यूल का काम है वर्टिकल मूवमेंट, यानी ऊर्ध्वाकार जो आपकी गति होती है उसके बारे में बताना। और जो यूट्रिकल है उसका काम है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, यानी कि समान ज़मीन के समानांतर जो आप जा रहे हैं आगे या पीछे, उसके बारे में आपको अवगत कराता है यूट्रिकल। तो अब हम आगे आते हैं, इनके हैमर, एनविल और स्टिरअप के स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी है। जो इनके नाम हैं हैमर, एनविल और स्टिरअप के, ये नाम इनके जो है इनके आकार की वजह से रखे गए हैं। जो हैमर है इसका शेप आप देख रहे हैं, हैमर जैसा है, हथौड़े जैसा है। हैमर को मैंने बताया था मैलियस भी कहते हैं। तो इसका जो शेप है इसकी वजह से इसको हैमर कहते हैं। और जो एनविल है, मैंने बताया था कि एनविल को इनकस भी कहते हैं। इनकस और एनविल एक ही बात है। तो इसका शेप जो है एनविल की तरह है, इसलिए इसको एनविल कहते हैं। एनविल होता है जो लोहार होता है, किसी फ्लैट चीज़ पे अपने लोहे को पीटता है, ठोकता है हथौड़े से। तो जिस फ्लैट चीज़ पे वो ठोक रहा होता है उसको एनविल कहते हैं इंग्लिश में। तो इसलिए इसको जो है एनविल कहते हैं। इसका शेप एनविल की तरह फ्लैट है, एकदम ऊपर से चौड़ा सा। और तीसरा जो है स्टेपीज या स्टिरअप, एक ही बात है। जो मैंने बताया था, स्टिरअप बोलो या स्टेपीज बोलो, एक ही बात है। तो इसको जो है स्टिरअप इसलिए कहते हैं कि इसका शेप जो है स्टिरअप की तरह है। स्टिरअप क्या होता है? जो घोड़ा होता है उसके ऊपर जो घुड़सवार बैठता है तो अपना पैर एक मेटल की चीज़ की में फंसा के बैठता है ना, जिसे हिंदी में रकाब कहते हैं। तो इसका शेप जो है उसकी तरह है, रकाब की तरह। इसको इंग्लिश में स्टिरअप कहते हैं, इसलिए इसको स्टिरअप भी बोला जाता है शेप की वजह से। शेप की वजह से हैमर, शेप की वजह से एनविल, शेप की वजह से स्टिरअप। वैसे इनके नाम मैलियस भी है हैमर का, एनविल का इनकस भी है, और स्टिरअप का स्टेपीज भी है। अब ये जो है कैसे आपस में जुड़े होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो कान के अंदर ये जो है इस तरीके से जुड़े होते हैं, हैमर, एनविल और स्टिरअप, यानी कि मैलियस, इनकस और स्टेपीज। जो हैमर होता है ये ईयर ड्रम यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से सटा हुआ होता है। एनविल बीच में होता है और जो स्टेपीज है ये लास्ट में होता है। इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। तो जब ईयर ड्रम जो है हमारा कान का पर्दा जब वाइब्रेट करता है, उसमें झंझनाहट होती है साउंड आने की वजह से, तो ये बोन्स भी जो है एक दूसरे को वाइब्रेट करती हैं। क्योंकि मैंने बताया था जो स्टेपीज है या स्टिरअप है हमारे बॉडी की सबसे छोटी बोन है। तो जितना भी
वाइब्रेशन यहाँ पे आएगा, स्टेपीज सबसे ज़्यादा जो है वाइब्रेट करेगी, और ये जो है आगे ओवल विंडो जो कॉक्लिया में है वहाँ पे वाइब्रेशन पहुँचाएगी, और वहाँ पे जो हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं वो उसको फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में तब्दील कर देंगे। दे विल कन्वर्ट द वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो ध्वनि की तरंगे हैं उनको जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं वो विद्युत तरंगों में बदल देंगे। इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन में बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। कॉक्लिया जो है इसको और डिटेल में देखते हैं। ये जो कॉक्लिया मैंने बताया था जो घोंघे के आकार का स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है, और उसमें मैंने यूट्रिकल और सैक्यूल बताया था, वो ये है। सैक्यूल ये रहा, ये वर्टिकल मूवमेंट के बारे में बताता है, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं आप या ग्रेविटी के तरफ जा रहे हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जा रहे हैं तो आप ऊपर जा रहे हैं, और गुरुत्वाकर्षण के साथ यानी कि नीचे आ रहे हैं आप, तो भी आपको बता देगा। इसके अंदर जो लिक्विड होगा वो फैलेगा या सिकुड़ेगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि आप ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। इसी तरह जो यूट्रिकल है ये आपको हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन के बारे में बताएगा, इसमें भी लिक्विड होता है। तो आप आगे की तरफ जाएंगे तो लिक्विड जो है पीछे हो जाएगा, आप पीछे की तरफ आएंगे लिक्विड इधर हो जाएगा, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के बारे में बताएगा। ये वो 3 कैनाल्स हैं जो मैंने आपको बताई थी। ये एंटीरियर कैनाल है, एंटीरियर मतलब सामने वाली। ये पोस्टीरियर कैनाल है, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाली। और ये हॉरिजॉन्टल कैनाल है, यानी कि ज़मीन के समानांतर। और डिटेल में जाते हैं तो ये जो है कॉक्लिया के अंदर 2 तरह के लिक्विड होते हैं। एक तो बीच में होता है, ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं नीले रंग का जो है, इसको कहते हैं एंडोलिम्फ। और एक ये ऑरेंज कलर का जो है आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं पेरिलिम्फ। ये वास्तव में ब्लू या ऑरेंज कलर के नहीं होते, ये डायग्राम में आपको समझाने के लिए ब्लू और ऑरेंज कलर के हैं। तो जो बीच में जो है वो पेरिलिम्फ होता है, और पेरिलिम्फ के चारों तरफ करेक्शन, जो बीच में होता है वो एंडोलिम्फ होता है, और एंडोलिम्फ के चारों तरफ जो है पेरिलिम्फ होता है। इस तरीके से जो साउंड वेव्स जो आती हैं वो जो है पेरिलिम्फ के थ्रू वाइब्रेशन पहुंचाती हैं अंदर तक। अब क्योंकि जो लिक्विड में जो है वाइब्रेशन आगे पहुंचाना मुश्किल होता है, इसीलिए जो है साउंड वेव्स को एम्पलीफाई किया जाता है, यही कारण है। अगर इतना एम्पलीफाई नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट पहुंचेगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कितनी साउंड वेव्स आए। ये यूट्रिकल और सैक्यूल हैं जो कान के अंदर होते हैं, इस तरीके से होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल वाला यूट्रिकल और वर्टिकल वाला सैक्यूल। ये इसमें आप देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर है यूट्रिकल में, इसी तरीके से सैक्यूल में भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अभी एक डायग्राम के जरिए समझते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। जैसे ये किसी का जब सर या हेड स्ट्रेट है तो जो सैक्यूल है वो सीधा होगा, उसमें लिक्विड जो है बता रहा होगा कि आपकी बॉडी स्ट्रेट है। फिर आप सर को अगर पीछे करेंगे तो वो टिल्ट पीछे की तरफ हो जाएगा सैक्यूल, और आपको पता लग जाएगा कि आप जो है अब वर्टिकल नहीं है। उल्टा भी हो सकता है, जैसे इस डायग्राम में देखिए, आप सामान उठाने के लिए आगे की तरफ झुके तो अब जो है सैक्यूल आगे की तरफ हो गया, और वो आपको बता रहा है कि आपका जो शरीर है वो आगे की तरफ झुक गया है, तो आप इसके हिसाब से बैलेंस बनाइए। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट, यानी कि ऊर्ध्वाकार और ज़मीन के समानांतर जो हमारी बॉडी की पोजीशन होती है वो हमको पता लगती है यूट्रिकल और सैक्यूल के जरिए। इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन। और हैमर, एनविल और स्टेपिस जो होता है, इन तीनों को मिला के कहते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो इस तरीके से हमने फंक्शनिंग समझी ह्यूमन ईयर की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं और वीडियोस के साथ में। रिमेन हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सी यू सून विद मोर वीडियोस। बाय।